और हर लोग, हर धर्म के लोग अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करने वाले जो मानते हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे फासिस्ट सरकार जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रही है और उसी मंशा के तहत आज उनके नज़र वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर पड़ गई है। हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और शहर से लेकर गांव तक और सड़कों पर और ख़ास करके पार्लियामेंट में भी श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ रही है कि इस बिल को वापस उनको लेना पड़ेगा। और हमने ये लड़ाई उन किसान भाइयों से सीखा जिन्होंने किसान काला बिल को आखिर वापस करवाया। ज़केरिया स्ट्रीट के इस हिस्टोरिकल जगह पे जो एहतजाजी जुलूस, एहतजाजी जलसा किया, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये आज के डेट में न सिर्फ मुसलमानों पे बल्कि मुल्क के एक एक लोगों पर जो संविधान को मानती है और इस देश में गंगा जमनी तहजीब को बचाए रखने का और हर लोग, हर धर्म के लोग अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करने वाले जो मानते हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे फासिस्ट सरकार जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रही है और उसी मंशा के तहत आज उनके नज़र वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर पड़ गई है। हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और शहर से लेकर गांव तक और सड़कों पर और ख़ास करके पार्लियामेंट में भी श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ रही है कि इस बिल को वापस उनको लेना पड़ेगा। और हमने ये लड़ाई उन किसान भाइयों से सीखा जिन्होंने किसान काला बिल को आखिर वापस करवाया। मगर अफसोस की बात यह है कि जो लोग इस मुल्क को बचाने के लिए तो कभी नहीं आए, वक्त पड़ने पर फिरंगियों की दलाली की, आज वो मुल्क के देशभक्त होने का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ मुसलमानों के साथ दर्द उनका जो छलक रहा है, जिन्होंने और जिनके लोग बार बार मुसलमानों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमला करके उनके माशी एतबार से, उनको दूसरे एतबार से भी बार बार हमला करने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि आपको इस बात का दर्द है कि 80,000 एकड़ ज़मीन चाइना ने कब्जा कर लिया? आप क्या सरकारी जो लोग आज तक वक्त की ज़मीन को कब्जा करके बैठे हुए, उनको आप क्या वापस कराएंगे? क्या आपने ये कभी सोचा कि वक्त की ज़मीन को जिन लोगों ने गबन किया, आप उनको नहीं पूछ रहे हैं? वक्फ को ही आप अपने अंडर कंट्रोल लेना चाहते हैं, वक्फ को ही आप ख़त्म करना चाहते हैं। मगर एक एक लोग एहतजाज के लिए तैयार है और आपसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तब तक जब तक ये काला कानून वापस न आए। शदाब साहब, अगर लोकसभा राज्यसभा में अगर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है, इससे मुस्लिम कौम को क्या क्या नुकसानात होगा? पास तो हो चुका है, अब तो सिर्फ राष्ट्रपति का साइन होना बाकी है। वो भी हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग जी। नुकसानात का मामला गया हुआ है। देखिए, आपका सवाल एक बार और दोहरा दीजिए ताकि बाहर के लोग भी सुन ले वो सब। इस बिल अगर ये पूरी तरह से अगर बिल पास हो जाता है, मुस्लिम कौम को, मैं बात कर रहा हूँ पूरे मुस्लिम को, क्या क्या नुकसानात, इसके डिसएडवांटेजेस, जी क्या क्या नुकसानात? अभी मैं अपनी तकरीर में ये कह रहा था कि आज से करीबन 45-50 साल पहले एक आलिम ने यह बयान दिया था कि वो वक्त आएगा कि आप अपने धर्म का पालन करना चाहेंगे लेकिन कुछ फासिस्ट लोग आपको वो करने नहीं देंगे, चूँकि इनका मंशा कुछ और है। मेरा ये कहना है कि ये वक्त के बिल को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। 313 सहाबी समुंदर पार करके जंग लड़ने गए, और किश्ती को उन्होंने तोड़ दिया। जब उनके सिपाहियों ने कमांडर से पूछा कि आपने किश्ती क्यों तोड़ दिया, तो उनका जवाब बड़ा माकूल जवाब था कि अब वापस जाने का रास्ता नहीं है, या तो यहाँ शहीद होना या तो फतह होना। मुसलमानों के साथ भी अब वापस फिरने का और डरने का बिल्कुल अब मौका नहीं है। इसके खिलाफ लड़ाई चाहे जैसा साल लग जाए, मगर इस लड़ाई को मुसलमानों को जीतना पड़ेगा। और मैं बड़े दावे और हिम्मत के साथ कह रहा हूँ कि लाखों करोड़ों के तादाद में हिंदू भाई हमारे साथ खड़े हैं, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई खड़े हैं, और ये बात थोड़े ही दिनों में जालिम सरकार को पता चल जाएगा कि एहतजाज का मतलब क्या होता है। किसान भाइयों ने ये साबित किया, एनआरसी के मुद्दे पर हमारी माओ बहनों ने, इस देश की माओ बहनों ने ये साबित किया। इस बार एक एक सेकुलर आदमी, एक एक लिबरल आदमी जो इस देश के संविधान को मानकर चलना चाहता और इस बात पर वो राजी है कि हर कौम और मजहब और मिल्लत का आदमी अपने अपने हिसाब से जी सकता है, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकता है, वो हमारे साथ लड़ाई में आ रहे हैं और आ चुके हैं और हम जीतेंगे। ये आपने आंदोलन की बात की, बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने, तो मुसलमानों ने उसे मान लिया। अभी वक्फ बिल भी
सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे नज़रसानी है, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट वक्त गवर्नमेंट के हक में फैसला सुनाता है, क्या आप लोग उसको मानेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पे जो दिया, मगर उसमें भी मुसलमानों की जीत हुई है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया नहीं गया था। यही तो हमारी जीत है, लड़ाई तो यही थी। ठीक है, वो एक जजमेंट आया और मुसलमानों ने उसको सब्र से किया। हमारे अकाबरीन बड़ों ने कहा कि सब्र करना, किया गया। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अगर दोबारा ऐसा फैसला देती है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे सकती है, अगर मुझे उम्मीद है कि इस बार फैसला हमारे हक में आएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है, हमारे एहतजाज को नहीं रोक सकती। इस बार जो रूलिंग पार्टी, पश्चिम बंगाल के रूलिंग पार्टी के 3 सांसद वोटिंग के दरमियान नहीं थे, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी ज़माने में उन्होंने कांग्रेस को वो कहती थी कि वो तरबूज था, सीपीएम की बी टीम है, मगर धीरे धीरे ही सही इस बात आया हो गया ये बात कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार चला रही है, वो सिर्फ और सिर्फ भौताबाजी है। बाकी ऐसे सैकड़ों बिल है जिस बिल पर वो वॉकआउट कर लिया, चूँकि उनको मालूम था कि इस बिल पर अगर सारे लोग वॉकआउट कर गए तब शायद बंगाल में उनके किसी इलाके में वो जा भी नहीं पाएंगे। इस वजह से कुछ लोगों को उन्होंने किनारे रहने को कहा कि तुम भाई बाहर जाओ, और ये बहुत निंदनीय है। मैं उनके वोटर से, जिन लोग जो 3 MP लोकसभा में नहीं थे, मैं उनके वोटर से, हाँ 3 लोग थे, वो उनके वोटर से मैं ये अपील करूंगा कि आपके हम खां नहीं हो सकते, आपके दुश्मन है, और ऐसे दुश्मन को दोबारा अपनी गलियों में फिरने मत दीजिएगा। वोट देना तो बहुत दूर। शदाब साहब, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो शेर मैंने पढ़ा था जी, कि वाकिफ नहीं जो लोग सफ़र के उसूल से साए की भीख मांगते हैं बबूल से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू ने इतनी बड़ी गलती की, और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम तो कम फंसे। ये 4 पॉलिटिकल पार्टी को नरेंद्र मोदी ने ख़त्म करने का पूरा बीड़ा उठा लिया और उसका पत्ता खोल दिया है। आने वाले दिनों में बिहार में नीतीश कुमार के लोग वोट मांगने के लायक नहीं रहे, और उनका बर्बादी लिखा हुआ था। 26 में अगर टीएमसी का आप लोग के साथ अलायंस होता है, क्या आप लोग उसको मानेंगे? सीधा बात है, ये अलायंस का जो मामला है वो सीधे AICC पे मुनसर करता है। और हमारे पास जो रिपोर्ट है, और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता लड़ाई में उतरा हुआ है, और किसी अलायंस की हमारी ज़रूरत नहीं। हमारा संगठन बहुत धीरे धीरे मजबूत हो रहा, हम अकेले दम पर भी लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी मुल्क को नफरत में बांटकर मुल्क में नहीं किया। आपने देखा 2021 में एक तरफ एक कह रहा है कि लुंगी वाले को दौड़ा देंगे, दूसरे तरफ ये दीदी के लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गया तो मुसलमानों को यहाँ से निकाल देंगे। ये नफरत का बाजार गर्म करके, वोट को पोलराइज करके बीजेपी और टीएमसी में बांटा गया। मगर मैं बंगाल के लोगों को ये जानता हूं कि आने वाले दिनों में बड़ा सही फैसला वो लेने जा रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का रिजल्ट पहले के बनिस्बत बहुत बेहतर हुआ है, और 2026 में विधानसभा में रिजल्ट और बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने आज़म उठाया है कि जो लोग पीठ में छुरी मार रहे हैं, अब उनसे कोई समझौता नहीं। ईद के समय हम लोगों ने देखा कि यूपी पुलिस ने एक फरमान जारी किया था कि मुसलमान सड़कों पे नमाज ना पढ़े। परसों रामनवमी था, हम लोगों ने देखा प्रयागराज में एक छत पर, एक मज़ार के छत पर कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए देखे गए, भगवा झंडा लगाते। इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मुल्क सलार गाजी के मज़ार पर, बिल्कुल ये मुल्क बड़ा बोलते हैं ना कि अनेकता में भी एकता है, ऐसा मुल्क दूसरे जगह पे नहीं मिलता। हज़ारों साल से, सैकड़ों साल से इस तरह का प्रोग्राम हिंदू भाई का भी और मुसलमानों का भी वक्तन फवक्तन होते आया है। मगर मैंने कहा ना कि असल जो 2014 में सरकार के आने में जो मुद्दा था नरेंद्र मोदी का, वो मुद्दे पर 100% वो फेल है। इसीलिए मुल्क को इन बातों में बांटना चाहते हैं, इन बातों में उलझा करके रखना चाहते हैं। मगर थोड़े ही दिनों में आप देखिएगा कि अब वहीं से आवाज़ उठेगी और उनको भागना पड़ेगा। आपने देखा एक दिन पहले 19 लाख करोड़ का घाटा हुआ है, और ये कह रहे हैं देश में डंका बज, शेयर मार्केट में ये कह रहे हैं देश में मोदी का डंका बज रहा है। आप क्यों नहीं जाकर के चाइना के गेट पर चाइना के खिलाफ डंका बजा पा रहे? आपके मंत्री ने कहा था कि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, मुझसे कैसे लड़ेंगे? जब देश की आज़ादी में कांग्रेस के और उलमाओं ने जब लड़ाई शुरू किया था, तो क्या वो फिरंगियों से कमज़ोर नहीं थे? मगर उन्होंने लड़ाई शुरू किया ना, जीता ना। उसी तरह हमने भी इन जालिमों के खिलाफ लड़ाई शुरू किया और जीत कर रहे हैं।
अपने के हुकूक को बचाने के लिए देश के तमाम मुसलमान को क्या क्या लीगल स्टेप उठाना चाहिए? लीगल स्टेप से मुराद मेरा ये है कि कानून को के दायरे में रहते हुए, मतलब कानून को अपने हाथ में भी ना ले, क्या क्या लीगल स्टेप लेना चाहिए? देखिए, इसके खिलाफ जो है रास्ता अब एक ही बच गया, क्योंकि अपर हाउस से भी पास हो गया, लोअर हाउस से भी पास हो गया, लोकसभा से भी, राज्यसभा से। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भी गया है। और आपको याद होगा कि इसी बंगाल की असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि वेस्ट बंगाल, चूंकि अब तो सिर्फ वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल तो है नहीं, वो तो बांग्लादेश हो गया, तो इसका नाम बांग्ला कर दिया जाए। इसी ममता बनर्जी की सरकार ने यहाँ पर एक पास किया था कि इसको बांग्ला किया जाए, और रेजोल्यूशन को दिल्ली भेज दिया गया था। आज तक वो सदर ने उस पर साइन नहीं किया है, वो ठंडे बस्ते पर पड़ा हुआ है। लेकिन इस तरह का जब मौजू आता है जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा बहकाने का और खेलने का मौका मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है फट से पास हो जाती हैं। तो शनिचर के दिन जो है हमारी सदर मोहतरमा ने भी उस पर साइन कर दिया और वो अब एक कानून बन गया। तो ऑप्शन अब सिर्फ एक है, वो ऑप्शन ये है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है। और उस सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा को खटखटाने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ गए हैं। कांग्रेस के जो है जावेद साहब है वो भी आ गए हैं, उसके साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी जो माइनॉरिटी के चेयरमैन वो भी आ गए हैं, और आपका जाके डीएमके के जो डी राजा हैं उन्होंने भी एक अर्जी डाली है। तो इस तरह से बहुत सारी पॉलिटिकल्स पार्टी जो है, आरजेडी ने भी, मनोज झा उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली है। तो कल जो है मैं टेलीग्राफ में देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, जो इनके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील हैं कपिल सिब्बल जी, उनसे पूछा कि आपने क्यों नहीं कहा कि एक इम्पोर्टेंट मामला है, वरना हम तो इसको इसी तरह से ले रहे थे कि जब आएगा फिर लिस्टिंग करेंगे, लेकिन एक इम्पोर्टेंट इशू आपको एक अलग से खत देना चाहिए था। तो कपिल सिब्बल जी ने कहा कि हमने यहाँ के रजिस्ट्रार को एक लेटर दिया है सुप्रीम कोर्ट के कि एक इम्पोर्टेंट इशू है, इसकी हेयरिंग जल्दी की जाए। तो हमें उम्मीद है कि अब इस पर जल्दी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी और फैसला जो है सही की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। हमें इस पर पूरा भरोसा है। एक इम्पोर्टेंट और लास्ट सवाल, क्योंकि अभी आप लोग के ये इस मीटिंग में, आपके स्पीच में मैंने सुना कि फ्राइडे को कुछ आप लोग अनाउंसमेंट कर रहे थे, फ्राइडे को टीपू सुल्तान मस्जिद, तो वो क्या मीटिंग होगा और कब निकलेगा, उस बारे में थोड़ी डिटेल बताएं। देखिए, फ्राइडे के दिन जो है हमने कहा कि हमारे जो ये कोई सियासी ये है नहीं कि सियासी लीडर को आगे आना है। तमाम सियासी लीडरान जो है वो पीछे चलने को तैयार है, हमारी पार्टी का ये मानना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं वो लोग रहें, हमारे उलमाए कराम रहें, हमारे आइम्मा कराम रहें, हमारे अकाबिर रहें, हमारे जो दानिश्वर हजरात हैं वो लोग रहें फ्रंट पर, वो लोग लीड करें और हम लोग जो है उनके पीछे। कहाँ से निकल रहे हैं? टीपू सुल्तान मस्जिद से जो है जुमा की नमाज के बाद हम लोग सब वहाँ इकट्ठा होंगे और वहीं से जो है एक जुलूस की शक्ल में, एक इस्तिजाजी जुलूस, पुरअमन जुलूस सुकून के साथ हम लोग निकालेंगे और हुकूमत तक उनके कान पर जो है हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो है ये बहुत बेदर्द हुकूमत है और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अपनी जो है सियासी रोटी चमका रहे हैं। और लोग ये कहते हैं ना कि ये इस तरह से झूठ बोलते हैं कि इसका फ़ायदा हो जाएगा, उसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा किसी का नहीं होगा, नुकसान सबका होगा। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सभी का है। अगर समझ गए, अगर नहीं समझे तो फिर इसमें नुकसान सभी का। बस इसी बात को मैं दोहराते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now